आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। और आप अच्छे होंगे, ब्लेसिंग होंगे, अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर रहे होंगे, कुछ नया कर रहे होंगे। आप सभी को पता है ये जो रीडिंग होती है, जो मैं करने जा रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जर्नल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लेनी, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। मेल फीमेल सभी के लिए, सभी लोगों के लिए रीडिंग होती है, ये सभी जेंडर के लोगों के लिए होती है। तो ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। आज रीडिंग बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने रहिए, और मैं आपके लिए ब्यूटीफुल सी अच्छी सी प्यारी प्यारी सी रीडिंग लाती रहूंगी आपके लिए, और आपका मार्गदर्शन करती रहूंगी। जो भी डिवाइन मैसेज आए मैं आपको देती रहूंगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। गाइस आज रीडिंग बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ जाए, फटाफट से रेजोनेट हो आपके साथ। आज हम देखेंगे आने वाले टाइम में आपके जो हेटर्स हैं, आपके कोई दुश्मन है, जो भी आपकी थर्ड पार्टी है, कालों के काल महाकाल उनको कौन सा कर्मा देंगे। देखिए यहाँ पे एनर्जी मेरे पास जो है इस टाइम महाकाल की है। बार बार डाउनलोड आ रहा था कि महाकाल क्या कर्मा देंगे, क्या कर्मा देंगे। कर्मा को लेकर के माइंड में चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी इस वक्त महाकाल के, जो भी हम रीडिंग करेंगे, जो भी मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, तभी मैंने स्टार्टिंग में ही मंत्र जो उच्चारण किया है, भोलेनाथ का ही मंत्र उच्चारण किया है, इसीलिए किया है ताकि आपके साथ जो भी मैं रीडिंग करूँ, आपको आपके सवालों के जवाब उसमें हो। देखते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन हमें क्या मैसेज देता है, और ये रीडिंग कैसी होने वाली है ये मुझे भी नहीं पता है कि महाकाल कालों काल हर हर महादेव भोले शंकर क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। वो कौन भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको ये मैसेज मिलने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, या फिर कोई आपके दुश्मन है, कोई थर्ड पार्टी है, आप उन लोगों ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, जहाँ कुछ बुरा किया है, ठीक है, जो भी उन्होंने किया है, ठीक है। हम यहाँ पे यही देखेंगे एनर्जी पे, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमें सिर्फ यही देखना है कि उनके साथ क्या बुरा होने वाला है आने टाइम में, वो आने वाले टाइम में क्या वो कर्मा पाएंगे, कौन से कर्मों का दंड उनको मिलेगा, क्या वो कर्मा पाने वाले हैं। हर हर महादेव, जय काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, थैंक यू। भोलेनाथ बोल सकते हैं, जय माँ काली, हर हर महादेव। सबका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर से नाम मेंशन करना है। ईश्वर का जिस भी धर्म से हैं आप, ठीक है, ईश्वर का नाम जरूर से मेंशन कर दें, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग कर्मा पे होने जा रही है, ठीक है। हमें किसी को भला बुरा नहीं बोलना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते हैं कि आपके हेटर्स, थर्ड पार्टी को, आपके दुश्मनों को कौन से कर्मों की सज़ा मिल रही है, या कौन से कर्मों की सज़ा उनको आगे चल के मिलेगी। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। नंबर 7 की एनर्जी आई है, यानी कि जो भी आएगा सत्य ही आएगा। हर हर महादेव। सत्य शिवम सुंदरम। ईश्वर का ध्यान कीजिए आप, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी। ये इंट्यूशन है। हर हर महादेव। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखिए। जब भरोसा करते हैं तो तब ईश्वर को सब करना पड़ता है। 13 नंबर का कार्ड आया, डेथ का कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। क्या कर्मा पाएगी थर्ड पार्टी, मेरे जो भी इस वक्त व्यूवर है, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। इनके दुश्मन क्या कर्मा पाएंगे, किन गुनाहों की, किन कर्मों की सज़ा मिल रही है, और क्या कर्मा पाएंगे जाने वाले टाइम में। देखते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे उनकी लाइफ में, कौन सा कर्मा पा रहे हैं। देखिए जब भी जो कार्ड गिरते हैं ना, एक कार्ड गाइस रिवर्स में आया है, ओके, दूसरा भी रिवर्स में ही आया है गाइस। कुछ कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स,
द मून का कार्ड आया है। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या कर्मा मिल रहा है इनको। कहते हैं ना किसी के साथ बुरा करते हैं तो लोगों को बुरा ही मिलता है। द हेडमैन, वन ऑफ कप्स और जजमेंट। देखिए यहाँ पे सेवन नंबर सबसे पहला आया है, यानी कि 7 ऑफ पेंटाकल्स, 2 ऑफ सोर्ड और डेथ का कार्ड आया है। 13 नंबर द टेम्परेस, टेम्परेस की एनर्जी है। और द वर्ल्ड का कार्ड आया है, पेंटाकल्स का आया है। और रिवर्स में कार्ड आए हैं द चैरियट, 6 ऑफ पेंटाकल और 9 ऑफ कप, द मून का कार्ड और द हेडमैन, 5 ऑफ सोर्ड, 1 ऑफ कप्स, साथ में आया है जजमेंट। तो गाइस ये किस कर्मा, कौन सा कर्मा इनको मिल रहा है, कालों के काल महाकाल क्या कर्मा इनको दे रहे हैं। गाइस सबसे पहला कार्ड जो आया है यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, जो साफ में देख सकती हूँ कि इन पर कोई, जो भी इन्होंने आप पर कोई ब्लैक मैजिक किया था या कभी इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की थी, कोई ऐसा कार्य आपका बांधने की कोशिश की, जहाँ आपको रोकने की कोशिश की, जहाँ आपका फाइनेंशियल सर्कल हिलाने की कोशिश की, जहाँ आपको स्टक करने की कोशिश की गई। ठीक है, आपका डबल माइंड, इन्होंने आपका माइंड डबल कर दिया, यानी कि इन लोगों ने बहुत कुछ किया। इस वक्त खुद जे आने वाले टाइम में ये पाई को मोहताज होने वाले हैं ये लोग। ठीक है, तो यूनिवर्स इनको, डिवाइन इनको इन्हीं की एनर्जी बैकफायर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो भी हेटर्स हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो यहाँ, ठीक है, तो डेथ का कार्ड बताता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है इनकी लाइफ में। पैसा खत्म हो रहा है, इनका सुख चैन खत्म हो रहा है, और जो डबल माइंड में बैठे हुए हैं यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा इनके पास आ गई है। यानी कि जो भी इन्होंने नेगेटिविटी, कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क जो भी इन्होंने किए, वो सब इन पर बैकफायर हो रहे हैं यहाँ पे। भोलेनाथ कालों के काल इन्हीं को दे रहे हैं। ये डेथ का कार्ड बताता है कि कोई व्यक्ति, देखिए कोई व्यक्ति बिल्कुल क्रूर व्यक्ति है ये, जो भी इसकी शक्ल है डेथ के कार्ड में आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग, जहाँ पे यानी कि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया, सिर्फ आपके साथ ही नहीं किया, बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया। अब जी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, और कर्मा के रूप में इनको क्या मिल रहा है, ये फाइनेंशियल में स्टक हो गए हैं, और यहाँ पे ये डबल माइंड में है। ठीक है, नकारात्मक ऊर्जा इनके आसपास घूम रही है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, स्ट्रगल किया जा रहा है। ठीक है, कभी इन्होंने आपकी शांति और सुख चैन जीने की कोशिश की थी, और आज ये लोग खुद भाग रहे हैं। गाइस ऐसा लग रहा है ये लोग भाग रहे हैं, भागना चाहते हैं, कहीं इधर उधर भटक रहे हैं, कार्य के लिए भटक रहे हैं, या फिर काम ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, इनको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे कि ये लोग पैसों को लेकर के भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा इनके जीवन में दिख रही है, और नकारात्मक ऊर्जा इन्हीं पर बैकफायर हुई है, क्योंकि जो खड्डा इन्होंने आपके लिए खोदा था ना गाइस, वही खड्डे में जो खुद गिरे हैं। ठीक है, कैसे गिरे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कार्ड आए हैं रिवर्स में। इन्होंने आपका जो छीना था, अब इनको जो भी इन्होंने आपका छीना था वो यहाँ पे बैकफायर हुआ, यानी कि जो भी इन्होंने आपसे लिया था उसमें जो स्टक हो गए, यानी कि इनको अब पाई का हिसाब करना होगा। भोलेनाथ कह रहे हैं कि इनको पाई का हिसाब करना होगा। जो भी आपका झीना झपटी इन्होंने की है, जो भी आपके हक अधिकार थे जो थर्ड पार्टी ने लिए, या फिर आपके दुश्मनों की एनर्जी जहाँ पे, ठीक है, जो भी आपके दुश्मन है, कोई आपका कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, अब जी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे स्टक हुए पड़े हैं। ठीक है, रिवर्स में आया कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ बुरा किया, आपको स्टक किया था। ठीक है, ये स्टकिंग की एनर्जी अब इन पर ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जहाँ पे ईश्वर इनकी कोई मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, कोई भी विश इनकी पूरी नहीं की जा रही है। हालांकि इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी है, वो अच्छी दुआएं नहीं थी, बुरी दुआएं थी। ठीक है, लेकिन यूनिवर्स ने इन्हीं को वो दुआएं बैकफायर कर दी। जो भी जी आप लोगों के लिए मांग रहे थे ना कि ईश्वर इनका ये हो जाए, बुरा, आपका बुरा सोच रहे थे, दुआओं में आपका बुरा सोचा जा रहा था, लेकिन ईश्वर ने यहाँ पे स्वीकार नहीं किया। यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। आपको गाइस लग रहा होगा कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्योंकि इन्होंने ऐसा किया, कर्मा किए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि
ईश्वर हमारे साथ तो इंसाफ कर ही नहीं रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। लेकिन आप कौन सा करीब जाके उनके देख रहे हो कि वो कौन से सुख के आंसू बहा रहे हैं, वो भी दुख के आंसू बहा रहे हैं। आप यकीन मानिए, यहाँ पे एनर्जी जो भी आई है वो मैं यहाँ साफ देख सकती हूँ कि वो भी दुख में ही है, क्योंकि ईश्वर उनकी कोई भी इच्छा, कोई भी उनकी जो भी मैनिफेस्ट ईश्वर से कर रहे हैं, ईश्वर स्वीकार नहीं कर रहे हैं जी। रिवर्स का कार्ड साफ बता रहा है, अब सारा घमंड इनका चूर चूर हो रहा है जी। थर्ड पार्टी है गाइस, जो भी आपके लिए बुरा मांगती है, जब बुरा करती है, ठीक है, ईश्वर इनकी कोई भी बात नहीं मान रहे हैं, कोई भी इच्छा इनकी पूरी नहीं की जा रही। आगे चल के गाइस ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उल्टे लटकेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे उल्टे फंसे हैं जी। और आने वाले टाइम में ऐसे उल्टे लटकेंगे ये लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। स्टॉक की एनर्जी आई है, साथ में आया है कि इनका घमंड चकनाचूर होगा और इनको जीत नहीं मिलेगी, और ये ऐसे ही उल्टे लटके रहेंगे हमेशा, इनको जीत नहीं मिलेगी। जो भी आपके साथ बुरा कर रहा है, कोई कोर्ट केस में या किसी चीज़ में, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी आई है कि आपको ही झूठा साबित कर दिया, आपको ही झूठा साबित कर दिया थर्ड पार्टी ने, आपके दुश्मन ने, जो भी आपके जो लोग हैं, जो कोई ऐसा व्यक्ति है, आपको झूठा साबित किया है इन्होंने, ठीक है। तो ईश्वर ये न्याय जो भी आपके साथ हुआ है ना गाइस, वो अब मुंह तोड़ जवाब इनको मिलेगा। ईश्वर अब इनको इनके इस कर्मा की सजा जरूर से दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उल्टे जे लटके हुए हैं। और साथ में आया है गाइस जजमेंट, ठीक है, कि इनके रिश्तों में, इन्होंने आपके रिश्तों में जहर घोला है, आपके अच्छे खासे रिश्तों में इन्होंने जहर घोला है। आने वाले टाइम में यही लोग आपके पीछे भागेंगे, यही लोग आपके साथ हाथ बढ़ाएंगे, आपके आगे हाथ बढ़ाएंगे रिश्ते के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो अब आपके आगे हाथ बढ़ाएगा, जिसने आपके साथ बुरा किया, जो आपका बुरा कर करके, आप बिल्कुल कहते हैं ना कि इंसान थक जाता है, आप बुरा कर करके थक चुके हैं, आप सहकर थक चुके हैं और जे बुरा करके थक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे आया है जजमेंट। जजमेंट यूं ही नहीं आता है, इनको इनके कर्मा की मार पड़ेगी। जो भी पिछले जन्म में या इस जन्म में जो भी इन्होंने कर्म किए हैं, और जे कार्ड लास्ट है गाइस, तो जे कार्ड ये कहता है कि जे इसी जन्म में नहीं, आने वाले जो भी जन्म जमांतर आएंगे आपके साथ, जिन्होंने बुरा किया ना, जो डेथ की एनर्जी बताती है, डेथ का कार्ड यूँ नहीं आया, इनको आने वाले टाइम में भी इनको भुगतना पड़ेगा, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी गाइस। ये कब्रों के बाहर जहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो हाथ उठा कर माफ़ी मांग रहे हैं ना, यानी कब्र के अंदर जाने के बाद भी इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। जिन्होंने आपके दिल के साथ खेला, आपके जज्बातों के साथ खेला, आपको इतना ज़्यादा रुलाया, आपके आंसुओं की वजह बने हैं ये लोग, आपके आंसुओं की वजह बने हैं जी, आपका दिल दुखाया इन्होंने। मैं यहाँ पे साफ एनर्जी देख सकती हूँ। तो ईश्वर भोलेनाथ कालों के काल इन्हीं पर ये एनर्जी बैकफायर कर रहे हैं। कान खोल के सुन लो, इन्हीं पर ये एनर्जी बैकफायर हो रही है। तो यहाँ पे इनको बाद में भी सुख चैन नहीं मिलने वाला है गाइस। इस जन्म में तो ये पाएंगे ही पाएंगे, आने वाले जो जन्म है तब भी इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ। और ईश्वर इनसे वो सब वापस ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनसे वापस ली जा रही हैं। एक होता है ना कि ईश्वर एक किसी को प्रोटेक्ट करते हैं, और इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं अब नहीं किया जाएगा, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। ईश्वर इनकी कर्मों की मार पड़ेगी, इनको बहुत गंदी वाली मार पड़ेगी गाइस। कहते हैं ना ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं उनकी रक्षा नहीं होती है। वो अथॉरिटी, वो जो प्रोटेक्शन है वो ईश्वर इनसे छीन रहे हैं। जो एक ऑरा इनका बना हुआ था वो छीना जा रहा है इनसे। जो इनके इर्द गिर्द ईश्वर ने एक अच्छी एनर्जी इनको दी थी, एक पावर दी थी, ठीक है, वो ईश्वर ले रहे हैं, इनसे वापस लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? इनको माफ़ नहीं किया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। आपने जो कर्मा पाना था गाइस पा लिया, जो भी आपके हिस्से था आपने पाया, ठीक है। अब इनकी बारी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनका सबसे पहले यहाँ पे स्टक हो रहे हैं, यहाँ पे ये इनका फाइनेंशियल हिल रहा है यहाँ पे गाइस। ये वापस से कार्ड आया, जो बॉटम डेक में था कि इन्होंने आपका जो छीना था अब यहाँ पे हिला हुआ है बैलेंस। देखिए कैसे ये गड़बड़ाए हुए हैं, कैसे बैलेंस में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ये वापस ले रहे हैं इनसे चीज़ ईश्वर इनसे वापस ले रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे कि ये सब वापस लिया जा रहा है इनसे, ठीक है। ये ऐसे बिल्कुल दिन रात अब सोचेंगे,
कि ये हमने क्या किया था और किन गुनाहों की हमें अब ये सज़ा मिल रही है। ठीक है, ऐसे सोचेंगे गाइस जी बैठ करके कि किन गुनाहों की हमें सज़ा मिल रही है। यहाँ पे गाइस विषम राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है। तुला राशि खास हो सकती है गाइस, कर्क राशि है, मीन राशि है, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि खास हो सकती है। और कन्या राशि है, वृषम राशि है जी, धनु राशि जी आपकी राशि हो सकती है, जहाँ पर आपके हेटर्स की थर्ड पार्टी की राशि हो सकती है। ठीक है, तो ईश्वर इनका सारा का सारा ध्यान छीन रहे हैं, सारा का सारा ध्यान इनका कहीं पे फोकस नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत किया। यहाँ पे देखिए स्टक है, यहाँ पे भी स्टकिंग की एनर्जी है कि सब स्टक हो रहा है। किसी की मैरिज इन्होंने ख़राब की थी, अब चीज़ें बैलेंस में नहीं आ रही इनकी। ठीक है, सब वापस देना पड़ेगा गाइस, सब इनको देना पड़ेगा। कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस घुसने की कोशिश कर रहा है गाइस। कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा अब तकलीफ हो रही है, जे अकेलापन महसूस कर रहा है, एकांत में है और भाग जाना चाहता है गाइस, से दौड़ जाना चाहता है। इसको बहुत ज़्यादा अहंकार था गाइस, जो भी ये व्यक्ति है इसको पहले बहुत ज़्यादा घमंड था। अब सारा का सारा घमंड ईश्वर ने इनका चकनाचूर कर दिया है। जो भी ये व्यक्ति है इसको बहुत ज़्यादा खुद पर घमंड था, इस व्यक्ति को खुद पर। अब क्या हो रहा है देखिए, इसके पीछे क्या है, घमंड के पीछे क्या है, जहाँ पे टावर क्या होता है, उस इंसान को देखिए टावर के नीचे क्या है, ये लालची, ये लालच है इनका। ठीक है, सब जो भी ये इकट्ठा करके भागने की कोशिश करेंगे गाइस, जो भी ये लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे टावर यानी कि ईश्वर सब इनसे वापस ले रहे हैं। ईश्वर सबके सारे कर्म देखते हैं गाइस। जो भी किसी के साथ देखिए, जहाँ पे कहाँ पे पैसा लगेगा इनका, हेल्थ में पैसा लगेगा इनका। और यहाँ पे मैं कोई बहुत बड़ा नुकसान भी गाइस देख रही हूँ। ठीक है, जो भी इन्होंने लालच किया, इनको वो लालच महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो भी इन्होंने आप पर करने की, स्पेल वर्क करने की कोशिश की है, वो सब इनको ईश्वर यहाँ पे दे रहे हैं। और ये लोग भागेंगे आपकी लाइफ से। कोई ऐसा व्यक्ति था गाइस आपकी लाइफ में जो आपसे आपके हक अधिकार जिसने छीने थे, इन लोगों को इनके इस कर्मा की सज़ा जरूर से मिलेगी। जिसने आपके हक और अधिकार खाने की कोशिश की गई, अगर आप पर स्पेल वर्क हुए हैं, तो सब ईश्वर इन्हीं को ही वापस दे रहे हैं। इनका कर्मा इनको वापस मिल रहा है। ठीक है, द मजिशियन गाइस यानी कि ईश्वर, अल्लाह वाहिगुरु। मजिशियन का मतलब है कि ईश्वर आपके साथ हैं, इनको इनके कर्मा का दंड दे रहे हैं। यहाँ पे तो सबसे पहली चीज़ जो है वो झीनेगी। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इनकी लाइफ में, पैसा स्टक हो जाएगा इनका। जहाँ तो गाइस बीमारियों में जाएगा, जहाँ फिर इनका पैसा कोई नुकसान जैसे होता है ना गाइस, किसी का लॉस हो जाता है, तो कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है इनका। तो जो भी इन्होंने आपका झीनने की कोशिश की थी, ठीक है, कैरियर, संपत्ति, ठीक है गाइस, वो सब इनको वापस मिलेगा। जो भी इन्होंने आपसे झीनने की कोशिश की थी, वो सब इनको वापस लौटाना पड़ेगा गाइस। तो जो इन्होंने आप पर स्पेल वर्क किए हैं, जो भी डेवल की एनर्जी बताती, जो भी स्पेल वर्क किए हैं, सब इनको इन्हीं पर ही ईश्वर इन्हीं पर वापस भेज रहे हैं। जो भी जी इन्होंने आपको स्टक किया, जो भी जहाँ पे एनर्जी वापस आ रही है, ठीक है, तो सब ईश्वर इन्हीं पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जो भी आपका गाइस जहाँ पे देखा जा रहा है, किसी दो लोगों को अलग किया गया है। क्या करके अलग किया है? स्पेल वर्क करके। ये कर्मा भी ये लोग भोगने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर इनको इनके कर्मा का दंड दे रहे हैं। यानी कि अगर कोई किसी के साथ गाइस बुरा करता है तो वो बुरा पाता भी है। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं कि ईश्वर इनको कौन सा कर्मा देने वाले हैं आने वाले टाइम में। ओम ईश्वर, हर हर महादेव। किन लोगों की पोल खोली जा रही है? देखिए यहाँ पे बॉटम डेक में लव स्पेल। ठीक है, कोई किसी पे लव स्पेल भी गाइस कर रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन पे लव स्पेल कोई किया था इन्होंने, ठीक है, वो भी यहाँ पे बैकफायर हो रहा है। किसी का लव स्पेल बैकफायर हो रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश की है किसी ने आपको नीचे गिराने की, आपके पर्सन को नीचे गिराने की, किसी को बांधने की कोशिश की गई है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि किसी को तो बांधने की बहुत ज़्यादा किसी ने कोशिश की है। तो गाइस ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि ये लोग ना, इन्होंने किसी जानवरों तक को नहीं छोड़ा है गाइस, यानी कि जानवरों जैसा बर्ताव किया। ऐसा लगे, ऐसी एनर्जी कि जानवरों जैसा बर्ताव किया है इन्होंने, यानी कि आपको
ऐसी एनर्जी में इन्होंने रखने की कोशिश की आपके साथ। तो यहाँ पे गाइस इनके हार्ट यानी कि इनका जो दिल है गाइस, यहाँ पे ईश्वर इनको ब्लॉकेज ला रहे हैं, यानी कि इन्होंने आपके हार्ट को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, यानी आपको घबराहट होना, ठीक है, आपको नींद ना आना। अब ये लोग खुद हेल्प मांग रहे हैं, वो स्पेल इनका फेल हुआ है गाइस, जो भी है इनका वो स्पेल फेल हुआ है, जो भी इन्हीं पर वापस ईश्वर कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर क्रिया करने की इन्होंने कोशिश की। इन लोगों की निगाह ना आपके घर पर थी, किसी व्यक्ति ने कोई आपको छुप कर यहाँ पे देख रहा है, यानी कि इन लोगों ने ना आपके घर को या आपके आसपास इन्होंने नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगने की कोशिश की होगी, ठीक है, यानी कि इनकी निगाह ना आपके घर पर थी। और आज भी ये लोग आपके घर की निगरानी कर रहे हैं, जहाँ आसपास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग आपके घर के आसपास इर्द गिर्द ये लोग घूमते रहते थे, अपनी ये क्रिया करने के लिए ना फिराक में रहते थे ये लोग। और इनकी निगाह थी आपके प्यार पे, आपके घर पे, ठीक है, इनकी निगाह इन पर थी कि कब हमें मौका मिले और कब हम करें। और अब ये लोग अपना कर्मा पा रहे हैं गाइस, ठीक है, अब लोग ये अपना कर्मा पा रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी गाइस मुझे जाते हुए दिख रहे हैं ये लोग, कि ईश्वर इनको वापस वहीं पे भेज रहे हैं जहाँ से ये लोग इन लोगों ने शुरू किया था। आपकी लाइफ से इन लोगों को निकाल रहे हैं गाइस। ये कार्ड होता है कि ये कार्ड में एनर्जी है कि ये लोग जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कार की एनर्जी यहाँ पे देखिए जा रहे हैं, ये आपकी लाइफ से निकल रहे हैं। ईश्वर इनको आपकी लाइफ से बिल्कुल निकाल देंगे, क्योंकि गाइस जो भी ये लोग हैं कार्मिक लोग हैं, ये बिल्कुल कार्मिक लोग हैं, जो भी ये लोग हैं बिल्कुल कार्मिक। मूव ऑन, इन लोगों से मूव ऑन कीजिएगा, जो भी ये लोग हैं इन लोगों से मूव ऑन कर लीजिए। हो सकता है कि आप लोग इनकी शक्ल भी ना देखते हो, ठीक है, इन लोगों को देखिए ईश्वर दरवाजा जहाँ पे बंद कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, यानी कि आप इन लोगों से मूव ऑन कर रहे हो कहीं ना कहीं। हो सकता है देखिए कार्मिक साइकिल कहीं ना कोई, ठीक है, यहाँ पे ये कार्मिक साइकिल है गाइस, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है गाइस। अब इनको वो सब मिलेगा वापस जो इन्होंने बीज बोया है। कर्मा फेस करने वाले गाइस अपना, ये कर्मा फेस का कार्ड है गाइस, ये कर्मा फेस करने वाले हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे भी वही एनर्जी वापस से फिर से वही कार्ड आ गया, यानी कि अब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा गाइस, वो सब बदल जाएगा, यानी कि जो इन्होंने करने की कोशिश की थी ईश्वर वो बदल रहे हैं, ठीक है, अब ईश्वर बदल रहे हैं सब। इनकी जो निगाहें आपके घर पे थी, आप पर थी ना, अब ईश्वर वो सब रिमूव कर रहे हैं, इन्हीं को भगा रहे हैं, ठीक है, इनको आपकी लाइफ से भगाया जा रहा है गाइस। ऐसी एनर्जी देखिए यहाँ पे जो प्लस का निशान, यानी कि इनको अब प्रॉब्लम होने वाली आने वाले टाइम में, ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में ईश्वर इनको माफ़ी नहीं देंगे, इनको माफ़ी नहीं मिलने वाली गाइस। जो भी इन्होंने गुनाह किए इनको बिल्कुल माफ़ी नहीं दे रहे हैं ईश्वर यहाँ पे, यानी कि ईश्वर ने कह दिया कि नहीं, मेरे घर में भाई आप ऐसे लोगों के लिए माफ़ी नहीं है, ऐसे लोगों को मैं माफ़ नहीं कर सकता, यानी कि ऐसे लोगों को ईश्वर माफ़ नहीं करे, यानी कि ठीक है। भोले शंकर इन्हीं पर ये एनर्जी बैकफायर कर रही हैं और मुंह के बल ये लोग गिरे हैं अब। और इसीलिए कार्ड ये गाइस उल्टे आए हैं, इसीलिए रिवर्स में आए हैं कि अब इनकी लाइफ में सब खराब होने वाला है, अब इनको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी एनर्जी इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है गाइस। अब जी अपना भाग्य संभालने में लगे हुए हैं गाइस, ऐसा लग रहा है जी बाहरी ताकतें जो है ना, ईश्वरी ताकतें इनको रोक रही हैं अब आगे जाने को, ठीक है। अब इनके भाग्य पे निरंतर नहीं रहा है, पहले इनका भाग्य गाइस ईश्वर के हाथ में था, अब ईश्वर के हाथ में इनका भाग्य नहीं रहा, अब ईश्वर ने छोड़ दिया, जाओ भाई जिधर जाना है भाड़ में जाओ चाहे, ठीक है गाइस। तो इन कार्ड का मतलब सारा यही निकलता है गाइस, जो भी एनर्जी यहाँ पे यही एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये लोग फंसे हुए हैं, अब जो लोगों से कह रहे हैं भाई मुझे खुश रहने दो, ठीक है, इन्होंने कभी आपको खुश नहीं रहने दिया था, अब जो खुद कह रहे हैं कि हमें खुश रहने दो, अब जो खुशी की तलाश में है, खुशी इनको मिल नहीं रही, ठीक है। जो भी इन्होंने आपके साथ किया है अब फंसे हुए हैं, देखिए उल्टे लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, अब रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे निकलें, कैसे निकला जाए,
ठीक है। ये कार्ड गाइस 3 ही कार्ड होते हैं जे, अगर ये सीधे आए तो इनका मतलब अच्छा निकलता है, लेकिन अगर ये उल्टे आते हैं तो समझ लीजिए खतरे की घंटी है। अब ये सारी की सारी खतरे की घंटी है। और ये कार्ड रिवर्स में आया, ठीक है। क्यों आया कि इनके ही कर्मा जो इन्होंने आप पर किए थे ना उल्टे लटकाने वाले, इन्हीं के कर्मा इन्हीं को ईश्वर दे रहे हैं। ये लीजिए वापस भाई। इन्होंने सोचा था कि ये सब करके हम लोग शायद आगे निकल जाएंगे, शायद आपको ब्लॉकेज करके आपको आपकी खुशियां छीन के, हम आपकी जगह छीन के हमारा भाग्य चमकेगा, ठीक है। आपको दुख तकलीफ देके इन्होंने अपनी खुशियां ढूंढी थी, अपने लिए खुशियां ढूंढी थी कि हमें खुशी मिल रही है, आपकी खुशी से हमें मतलब नहीं है। अब ये लोग, अब इनकी लाइफ से जब खुशियां एक एक करके जाएंगी तब इनको समझ में आएगा आने वाले टाइम में गाइस। हो सकता है गाइस इनकी लाइफ में ये सब चल रहा हो, आपको भनक ना हो, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए ये लोग देखिए आईना सा लेके ऐसे घर के आसपास घूम रहे हैं, यानी कि ये लोग इसीलिए देख रहे कहीं आप कहीं कोई बाबा के चक्कर में तो नहीं पड़े हुए, आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं, आप कौन से मंदिर में जाते हो, कहाँ पे जाते हो, किसको कौन ईश्वर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इनको इस बात की टेंशन पड़ी हुई है। देखिए इस एनर्जी से ये पता चलता है कि वो आपके आसपास घूम रही है, आपके घर के आसपास इधर उधर, ठीक है। ये लोग निगाह रखे हुए हैं कि कौन है भाई जो आपकी मुरादें सुन रहा है, कौन है वो जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने तो जोर लगा लिया, हमने तो इतना कुछ किया है, अब हमारे साथ जो बुरा हो रहा है क्यों हो रहा है, कौन है। आप कहीं जा तो नहीं रहे हैं, वो कहीं कोई कौन से बड़े बाबा के पास जा रहे हो आप, कौन है, कौन सी वो जगह है जो जिसकी आप शरण लिए हो। आपको इनको क्या पता मूर्खों को कि आप एक ईश्वर के सच्चे भक्त हो, आप ईश्वर का नाम जप करते हो। इन मूर्खों को क्या पता है कि आपके सर पे कोई बड़ी दिव्य शक्ति हो सकती है। इन मूर्खों को क्या पता है कि आपके रखवाले राधा रानी हो सकते हैं, आपके रखवाले हनुमान बाबा हो सकते हैं, आपके रखवाले भोले शंकर हो सकते हैं, माता रानी आपका भला कर रही है, आपके पीछे कोई ताकत खड़ी है, आपके कोई सतगुरु महाराज है। इनको क्या पता कि कोई है बड़ा, भाई कोई ऐसा भी है जो आपसे बड़ा है, बुरी शक्तियों से ऊपर है, जो सब ये चीज़ें निरंतन कर लेता है, जिसमें इतनी समर्था है कि वो तीनों लोगों को अपने अंदर संभाले। जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है वो अपनी समर्था रखता है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर संभाले। तो फिर ये छोटे मोटे राक्षस भाई क्या बिगाड़ लेंगे आपका, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये एनर्जी इन्हीं पर ईश्वर देखिए यहाँ पे बैकफायर कर रहे हैं, इनके सब खत्म। अब ये सब नहीं चलेगा गाइस, इनका अब पर तो बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे ये जितना भी जोर लगा लें। अब इनको ये कर्मा फेस करना पड़ेगा जो भी इन्होंने आपसे झीना झपटी की है, जो भी आपसे झीना झपटी करने की कोशिश की है और आपकी एनर्जी को रोकने की कोशिश की है, आपकी एनर्जी को आपको स्टक करने की कोशिश की गई है, ठीक है, ठीक है। अब ये लोग कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, ईश्वर इनको इनके कर्मा का अब दंड देने वाले हैं। चलिए गाइस अब हम लेते हैं कुछ मैसेज है गाइस जो आपके हो सकते हैं, आपके लिए हो सकते हैं, यानी कि यूनिवर्स मैसेज देती हैं। यहाँ पे कुछ मैसेज है, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे जिन्होंने कभी आपका बुरा किया था आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपना कर्मा भोग रहे हैं। गाइस आप नहीं यकीन मानते, यहाँ पे मैंने इतने सारे कार्ड रखे हैं गाइस, तो इतने सारे कार्ड में से ऐसे मैंने और भी है गाइस, ऐसे नहीं कि मैंने सिर्फ यही निकाले, और भी देखिए, और भी ये देखिए, और भी हैं, लेकिन मेरे हाथ में क्या है, ऐसे उल्टे ही रखे गाइस, ऐसे उल्टे ही मैंने रखे। मैंने एक उठाया, मैंने पढ़ा, तो यहाँ पे क्या मैसेज है, जिन्होंने कभी आपका बुरा किया था आज वो खुद तड़प रहे हैं और अपना कर्मा भोग रहे हैं। गाइस देखिए मैंने हिंदी में गाइस लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे ये इंट्यूशन हुई थी गाइस, मेरी जो भी इंट्यूशन थी मैंने लिख दिया। मैं कभी कभी मैसेज देती हूँ, आपको पता है, मैं हर रोज़ नहीं देती, कभी कभार देती हूँ, तो मैं सब भूल जाती हूँ जो भी मैं नहीं जाती मैंने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, लेकिन ये मैसेज है बिल्कुल सच्चा मैसेज है गाइस। भोले शंकर का नाम लेके मैंने जब भी रीडिंग स्टार्ट की है गाइस, जब भी मैं भोलेनाथ की जहाँ पे एनर्जी, पावरफुल एनर्जी गाइस, मैं जब बचपन में थी ना तो मैं भोले शंकर को बहुत ज़्यादा मानती थी, आज मैं मानती हूँ। यहाँ पे भोलेनाथ समक्ष देखिए इनकी प्रतिमा मैं जरूर रखती हूँ अपने पास। हर हर महादेव। तो क्योंकि यहाँ पे जो भी जगह गाइस, मैं इसको कभी मैंने ये नहीं समझा कि यहाँ पर मैं जो रीडिंग करती हूँ जहाँ कोई ऐसी वैसी जगह, इसको हमेशा मैंने एक मंदिर की जैसे रखा हुआ है। जगह मेरी ये जगह नहीं, ये मेरा एक मंदिर है जहाँ पे लोग मुझसे रीडिंग लेने आते हैं, ठीक है गाइस। जहाँ पे लोग मुझसे रीडिंग लेने आते हैं, सजेशन मांगते हैं, तो मैं ईश्वर का नाम लेके यहाँ पे रीडिंग करती हूँ, ठीक है। जो भी मैसेज आए मैं उनको देती हूँ, ठीक है गाइस।
तो जो भी यहाँ पे मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा मैसेज है गाइस, लिखा हुआ है कि यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको धैर्य रखना है, आपको ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना होगा। देखिए गाइस, ईश्वर के प्रति ईमानदारी दिखानी है, ठीक है। जल्दी ही आपका उस व्यक्ति से सामना होगा जिसे ईश्वर ने आपके लिए बनाया है। ओ माय गॉड, पता नहीं किसके लिए, कौन है जो ये चाहता है कि मेरे लिए कोई होगा या मेरे लिए कोई है, जहाँ पता नहीं किसके लिए मैसेज है। बहुत जल्द आप अपने मनपसंद व्यक्ति से मिलेंगे। तो गाइस, हो सकता है कि ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रही हूँ। बहुत जल्द आपको खुशियों की चाबी मिलने वाली है। कोई आपको एक्सपोज कर सकता है गाइस, कोई आपको एक्सपोज कर सकता है, ठीक है गाइस। अंतर की शांति आपको मेडिटेशन से ही मिलेगी। सुना आपने, मेडिटेशन से मिलेगी, यानी कि ईश्वर का मेडिटेशन कौन करता है। अब आप पूछोगे मेडिटेशन क्या होता है। देखिए, ओम का जाप कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए। जब भी आप भोलेनाथ को देखते हैं, ईश्वर भोलेनाथ कभी आके खोली ऐसे प्रतिमा नहीं, भोलेनाथ हमेशा ऐसे होते हैं, बंद आंखों पे। ईश्वर आपके साथ हैं, डिवाइन के पावर, यानी कि डिवाइन की पावर आपके साथ है। ईश्वर आपके साथ है। आपको कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली। गाइस, मैंने क्या कहा था कि ईश्वर उनकी, अब मजिशियन का कार्ड बताता है कि उनकी अब विश नहीं पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी। उनकी विश नहीं ईश्वर पूरी करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बुरा सोचते हैं। आपका प्यार आपको जरूर मिलेगा गाइस, जो भी आपका प्यार है, जिसे आप मिलना चाहते हो, वो आपको जरूर मिलेगा गाइस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे, तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके। ओनली फॉर मैसेज, कॉल नहीं करनी है आपको। आपका कार्मिक साइकिल चल रहा है गाइस, हो सकता है अभी आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है गाइस, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका कार्मिक साइकिल खत्म होने वाला है गाइस। जल्द ही आप अपनी शुभ यात्रा पर जाने वाले हो। गॉड ब्लेस यू। हो सकता है गाइस आप कोई यात्रा करना चाहते हो, लेकिन वो यात्रा बहुत शुभ होने वाली है। किसी भी प्रकार का छल कपट झूठ नहीं बोलना है, तभी आपसे ईश्वर और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होगी गाइस। झूठ बोलना नहीं है। ईश्वरीय जो भी मैसेज आते हैं, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है, फंसाया है गाइस, किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है, हो सकता है फंसाया हो किसी ने आपको, ठीक है। कोई पास्ट से व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है गाइस, कोई ऐसा व्यक्ति है पास्ट से जो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। कोई कार्मिक पर्सन आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा है गाइस। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कहा, कोई कार्मिक व्यक्ति है जी, जो भी आपको परेशान किया ना, आपके कोई कर्मा की वजह से कोई आपको परेशान करता है, ठीक है। अब वो कार्मिक साइकिल खत्म हो रहा है, आगे जो टाइम आएगा गाइस, वो अपना कर्मा पाएंगे, ठीक है। अब वो अपना कर्मा पाने वाले हैं। आपकी सक्सेस देखकर लोग आपकी किस्मत से जलेंगे, ठीक है गाइस। आने वाले टाइम में आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन लोग आपसे जलेंगे। ऑल नेगेटिव रिमूव होगी आपकी लाइफ से। मैंने क्या कहा, यहाँ पे नेगेटिविटी क्या हो रही है, रिमूव हो गई। और मैसेज क्या आया कि ऑल नेगेटिविटी रिमूव होगी आपकी लाइफ से गाइस। ये लास्ट मैसेज है, आपके रास्ते से सारी ब्लॉकेज हटा दी जाएगी बहुत जल्द। तो गाइस, ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग गाइस। मैं सोच रही थी कि आपके लिए एक ब्लेसिंग देती। देखिए गाइस, देख लेते कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग है। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, बहुत लोग मैसेज करते हैं कि रीडिंग लंबी करो, कोई कहता है कि छोटी करो। चलिए देख लेते हैं। ओम ईश्वर हर हर महादेव। तो गाइस, मुझे भी टाइमिंग के हिसाब से चलना होता है। ओम ईश्वर हर हर महादेव। मैं भी आपके लिए अच्छे से मैसेज आने चाहती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, नटराज महाराज। ये शिव की ही एनर्जी है, नटराज महाराज शिव की एनर्जी। ये भोलेनाथ के सब रूप है नटराज। जब कहते हैं ना कि जब ईश्वर बहुत खुश हुए, जब बहुत ज़्यादा क्रोध हुए थे ना भोलेनाथ, तब उन्होंने तांडव किया था। तो ये उनका नटराज रूप है, ठीक है। वही नटराज एनर्जी है यहाँ पे। रचनात्मक सोच का आशीर्वाद, सोचने से समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है। निजी जिंदगी में दोनों में फ़ायदा होता है। इसमें मानसिक रूप से तेज रहने से मदद मिलती है। बी पॉजिटिव गाइस, आपको पॉजिटिव सोचने के लिए यहाँ पे मैसेज है। नटराज महाराज आपको पॉजिटिव सोचने के लिए कह रहे हैं, यानी कि आपको जो भी सोचना है अपने लिए पॉजिटिव सोचना है गाइस, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, ब्लेस रहिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी है, ईश्वर करे सारी की सारी रिमूव हो जाए, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, ठीक है गाइस। तो हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। आज की रीडिंग बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा ढेर सारा प्यार दीजिए वीडियो को। हर हर महादेव। जय मां काली, राधे राधे सभी को। बाय बाय दोस्तों।